एक कहावत मुझे आज सच नजर आ रही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी रिश्ता हो, XYZ, सबसे बड़ा रुपया होता है। जिसके पास रुपया है उसी को रिश्ते पूछते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बेटे हो, चाहे वो बेटी हो, है ना। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अभी मैंने सुबह में निकी का वीडियो देखा, जिसमें निकी ने बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया है। उसके लिए मैं अपने तरफ से बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ निकी को, कि ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए बिना किसी निगेटिविटी के। आप अच्छा दिखाओगे तो अच्छा आप लोगों को बोलेंगे लोग, अगर निगेटिव दिखाओगे तो निगेटिव ही बोलेंगे लोग, है ना। तो बहुत बड़ी बात होती है अपने पूर्वजों के जगह पे ज़मीन खरीदना। तो ये आज सुबह का गुड न्यूज़ मिला निकी के वीडियो से। लेकिन उसके बाद जो कामनी जी हैं उनका भी वीडियो आया। वीडियो में तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन टाइटल में उन्होंने लिखा था कि इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। तो क्या ये सच में कामनी जी को पता नहीं था कि जो इनका घर है, गांव है, पुश्तैनी घर है, वहाँ पर सास ससुर और देवर देवरानी मिलकर जमीन ले रहे हैं। बेशक निक्की और उनके हस्बैंड ही मिलकर लिए होंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो चाहे दिखावे के लिए हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ली है, मम्मी पापा ने मिलकर ली है ये ज़मीन। मम्मी पापा का जो सपना था, पापा का सपना था कि हम अपने गांव पे लें, और जहाँ पर उनकी ख्वाहिश थी, सपना था, वहीं पर मिला है। तो वो मतलब एक सबको, ये नहीं कि इंडिविजुअल अपने को कि हमने खरीदा है, वो माँ बाप को लेकर बोले हैं कि सबको। ये चीज़ मुझे इन लोगों की अच्छी लगी, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क उठा देता है कि क्या सच में कामनी जी और अजीत भाई को ये बात पता नहीं थी। इतनी बड़ी बात है, चलो ठीक है, देवर देवरानी से नहीं बनता है या जेठ जेठानी से नहीं बनता है उन दोनों का, तो एक दूसरे को नहीं बताना सही लगा होगा। लेकिन जमीन अचानक से नहीं मिलती है। कहते हैं कि जमीन और दामाद बहुत खोजने से मिलता है ना। तो वही बात है कि जमीन बहुत दिनों से खोजी जा रही होगी, कि एकदम से नहीं मिल गया होगा जमीन। जहाँ पे इनका सपना था, बहुत दिनों से बात चल रही होगी, गांव पे बात चल रही होगी, जिन लोगों से बात चल रही होगी वो लोग खोजे होंगे, इन लोगों को बताए होंगे, तब ये लोग प्लानिंग बनाकर गए होंगे। पहले सास ससुर गए, फिर देवर देवरानी गए। तो बेशक इन जो दिनों में बात चल रही थी, तो उन दिनों में इन लोगों का एक बॉन्डिंग अच्छा दिख रहा था। अच्छा, इन लोगों का बातचीत मुझे लगता है कि शुरू होने वाला था, हो रहा था। हमने जब बिगड़ा था उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ, कि अच्छा एक दूसरे को बाय बोलना या एक दूसरे को गले लगाना, ये सब चल रहा था। धीरे धीरे रिश्ते इनके सुधर रहे थे, ये हम लोग को नजर आ रहा था। तो क्या इस बीच में भी सास ससुर ने भी जिक्र नहीं किया होगा? चाहे अपने बड़े बेटे से हो, चलो बहू से छोड़ो, कहते हैं ना लोग, ये सवाल हमने खुद ने ही ये सवाल खड़े किए हैं कि दो बहुओं के बीच में एक बूढ़े सास ससुर पिस रहे हैं इन लोगों के बीच में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिसना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी फैमिली है, हम ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें सबको लिया जाता है कि हमारे सास ससुर हैं, हमारे सब कुछ है। तो कोई कोई ऐसी क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं कि सवाल उठाना ही पड़ता है। तो ये मेरे मन में, जहन में सवाल आ रहा है, पता नहीं क्या सही है क्या बुरा है, मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इन कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूंगी। लेकिन ये जो कामनी जी ने टाइटल डाला है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं है ना, जानबूझ के। अब देवर देवरानी ने अपने वीडियो में दिखाया, ये उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ जो क्वेश्चन उठाते हैं कि देवर देवरानी ने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखकर कामनी जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, ये हमें बताइए। कामनी जी को सवाल पूछेंगे तो उसका सिंपल सा जवाब वो देंगी कि नहीं देंगी? एक दो हो तो हो, सिंपल सा अगर उसमें टाइटल लिख दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को इसमें बीच में इन दोनों के इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अब इसको कहेंगे लोग कि कामनी जी निगेटिव थंबनेल डालती है, निगेटिव। भैया उनको भी तकलीफ होती है, उस घर में वो भी सदस्य हैं,
है ना। जहाँ पे जो सही रहेगा मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी। तो कामिनी जी का पूरा अधिकार, कामिनी जी को छोड़ दो, उस घर की बहू ही नहीं है, बहू कभी होती ही नहीं है, छोड़ो। लेकिन उस घर में उनके अपने बड़े बेटे, कहते हैं कि माँ बाप बड़े बेटे पे ज्यादा भरोसा करते हैं। माँ बाप एक तरह से बड़े बेटे को बैठा कर राय मशवरा करते हैं। बड़े बेटे को लेकर कोई भी डिसीजन होता है या कोई भी चीज होता है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो कम से कम अजीत भाई को भी ये बात नहीं पता थी, तभी ये कामिनी जी ने टाइटल डाला है। पता होती तो ऐसा टाइटल वो नहीं डालती। अजीत भाई को भी नहीं पता है, कम से कम इतना फर्ज बनता था माँ बाप का कि अपने बड़े बेटे को बताते कि हाँ बेटा, गांव में जमीन खरीदा रही है, चाहे वो निक्कू सुमित ही खरीद रहे हैं, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, यही सब चीजें थोड़ी 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 जो होती हैं लाइफ में, ये मन में घर कर जाती हैं, और ये वही समझता है जिसके साथ में होता है। इंसान घुट घुट के रहता रहता है, और अचानक से जब लगता है कि एकदम बम फट जाएगा तभी शेयर करता है ना। कामिनी जी ने, मैं कामिनी जी का जो कंडीशन है वो समझ सकती हूँ। अगर इतना भेदभाव है तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर एक बहू के साथ में आप इस तरह से बर्ताव करोगे तो वो बहू को तकलीफ तो होगी ना। हर जगह पे एक ही गलत नहीं होता, हर सिक्के के दो पहलू हैं, कोई ये क्यों नहीं देखता। हर जगह अभी कामिनी जी को टारगेट किया जा रहा है, मैं ये देख रही हूँ। सिर्फ कामिनी जी ही गलत हैं, मतलब ये कोई कोई नहीं सोचता हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक पहलू सही और एक पहलू गलत है, हम कैसे जान सकते हैं? ये तो वही जान सकता है जो उस घर में रहता है ना। तो बस यहाँ पर सोशल मीडिया पर कामिनी जी को टारगेट किया जा रहा है। कभी ये भी सोचो कि आखिर में उस बड़े बहू को छोड़ो, बड़े बेटे को तो हक था ना ये बात जानने का। माँ बाप गए ही वहां पर थे सिवान में इसी काम के लिए, तो जब जा रहे थे तब भी नहीं बताया। तो ये तो सही बात है, मैंने बोला ना शुरू में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं ना कहीं हमारे कमेंट में भी आता है कि जिसके पास पैसा होता है, निक्कू सुमित के पास पैसा है, इसलिए माँ बाप ज्यादा निक्कू और सुमित को मानते हैं। कहीं ना कहीं ये सच नजर आ रहा है, जो भी है सच। माफ करना, मेरा मीन्स गलत नहीं था, लेकिन ये सवाल अगर सोशल मीडिया पर आएगा तो हमारा अधिकार है इस सवाल को पूछने का। यहाँ पर तो ये है ना कि अगर आप सवाल पूछ ले रहे हो तो भैया आपको क्या बोलते हैं, एफआईआर तक आपके ऊपर हो जा रहा है। भैया यहाँ राइट है सबको सवाल पूछने का। अगर आप ब्लॉगर हो, अगर आप कोई भी चीज दिखा रहे हो तो उस पे हमारा अधिकार है, बस दिखाने का आपको अधिकार है। जो देखेगा उसको पूरा टाइम 10 मिनट 15 मिनट देगा आपको, आपके वीडियो को, अपना समय बर्बाद करेगा, तो उसको अधिकार इतना भी नहीं है कि आप पे क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन मार्क वाला अगर वीडियो आप डाल रहे हो तो। लेकिन नहीं, हाँ, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल हूँ जो एकदम डीपली जाकर किसी को टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर के खिलाफ हूँ बिल्कुल। लेकिन सिंपल सवाल पूछने पे, जो चीजें हम वीडियो में देखें उस पे हमें पूछने का राइट है। जो चीज नहीं देखा है, बिल्कुल अंदर की बात निकाल कर और मुझे पूछने का राइट नहीं है। हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर जो चीजें हैं उस पे पूछने का अधिकार है। तो मैं उसी पे डिपेंड रहती हूँ हमेशा। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर अटैक नहीं करती हूँ। पर्सनली कहीं से उसके दिल की बात, कहीं से उसके लिए बात खोज खाज कर जो सोशल मीडिया पर नहीं है उसको उठाकर सोशल मीडिया पर लाकर उसकी प्राइवेसी को यहाँ पर लीक करके और दिखा देना, ये गलत बात है और बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये सवाल आया है, कामिनी जी ने लगाया है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या सच में अब बड़ा बेटा कुछ लायक नहीं है? तो माँ बाप इतना भी नहीं उसका मतलब उसको अधिकार देते हैं कि उसको कोई भी अगर घर में गुड न्यूज आए तो बताएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बताते तो कामिनी जी या अजीत भाई खुश नहीं होते। हाँ, माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम बता तो देना था कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं।
है ना। अब पता नहीं बताए हैं नहीं बताए हैं, लेकिन कामनी जी ने टाइटल डाला है और टाइटल ये नहीं बताया क्या है, लेकिन सुबह का जो गुड न्यूज़ था सबने देखा है, तो ये गुड न्यूज़ के लिए ही कामनी जी ने तो जब टाइटल डाला है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सच में अजित भाई को इस बात का पता नहीं था, माँ बाप ने नहीं बताया था। क्या सच में कमासुत बेटा ही माँ बाप को प्यारे होते हैं? आपको बहू से तकलीफ है, बहू आपकी कुछ नहीं केयर करती है, लेकिन आपने उसको जन्मा है, आप माँ बाप हो, तो अपने बड़े बेटे से जिक्र कर सकते थे। बाकी क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह से अंतर सच में अगर होगा तो किसी भी बहू को तकलीफ होगा और वो तकलीफ सहते सहते बगावत पे आ ही जाएगी। 100 की सीधी एक बात। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना आप लोग। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।